सो गाइस वांडाविजन का ट्रेलर जितना ज्यादा कंफ्यूजिंग है उतना ही ज्यादा वो ईस्टर एग से भरा हुआ है। तो गाइस वांडाविजन के ट्रेलर की अच्छे से जांच पड़ताल और बार बार देखने के बाद अब मुझे जाकर कुछ ईस्टर एग्स मिले हैं और इस ईस्टर एग्स और डिटेल्स को आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ट्रेलर के एक सीन में हमें वाइन की बोतल देखने को मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है मैसोन दूम मैप्रिस और ऊपर लिखा होता है एम। इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है हाउस ऑफ एम। तो इसका मतलब तो ये हो गया, लेकिन जहाँ तक मैप्रिस का मतलब है तो मैप्रिस का मतलब होता है एक मिस्टेक या फिर किसी चीज़ को अच्छे से समझ ना आ पाना। तो ये डायरेक्टली ऑब्वियसली एक तरह से रेफरेंस है एक पॉकेट रियलिटी की जिसको क्रिएट करा है हमारी वांडा मैक्सिमोफ ने। और ये सीधे सीधे रेफरेंस हो सकती है एक्स-मैन की एमसीयू के अंदर एंटर करने की। और ये जैसे कि एलिजाबेथ ओल्सन ने खुद नरेट करी थी हाउस ऑफ एम की स्टोरी जैसे ऊपर ऊपर से। तो मैं आप चाहो तो एक क्लिप दिखा सकता हूँ। मैं ये क्लिप देखने के बाद आपको सब समझ आ जाएगा। तो चलो प्ले करता हूँ। Scarlet's rampage finally ended when she was put into a trance by Doctor Strange, played by none other than Benedict Cumberbatch, coming soon to a television near you. The Avengers and X-Men decided she was too dangerous to live, and in an act of self-preservation in House of M, Scarlet Witch created a new reality where mutants were the majority and Magneto was the ruler. But this too backfired, and Scarlet Witch was forced to take action, whispering the words, तो जो लोग ये हाउस ऑफ एम के बारे में जानते होंगे अच्छे से तो वो ये नो मोर म्यूटेंट्स वाली सिचुएशन को तो अच्छे से ही समझते होंगे। तो ये नो मोर म्यूटेंट्स वाली सिचुएशन से हमें ये समझ आता है कि किस तरीके से स्कारलेट विच को मारने की सोची जाएगी, क्योंकि ये कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है पूरे मार्वल यूनिवर्स के लिए, एक्समैन के लिए, सबके लिए इतनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है क्योंकि तो रियलिटी ही बदलती जा रही है। हाउस ऑफ एम की स्टोरी के दौरान स्कारलेट विच अपना दिमाग खो देती है और वो पूरी तरह से पागल हो जाती है और वो अवेंजर्स को मारने पर तुली होती है, लेकिन अवेंजर्स भी उसको ही मारने पर तुले होते हैं और सबको बचाने के लिए, क्योंकि वो भी एक टाइप का विलेन के तौर पे हो चुकी होती है। तो स्कारलेट विच जब आप खुद को अपने आप को बचाने के लिए एक पॉकेट रियलिटी बना लेती है जिसके अंदर जो सारे म्यूटेंट्स होते हैं उसका हाउस ऑफ एम नाम देती है और जितने म्यूटेंट्स होते हैं वही रहते हैं वहाँ पर, और जो मैग्नेटो होता है वो उनका राजा होता है और वो उसके पापा बन के रहता है। लेकिन अभी भी जो लोग सोच रहे हैं कि एक्समैन और मैग्नेटो मार्वल मेन यूनिवर्स में कैसे आएंगे, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये एक मल्टीवर्स है और यह कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है वो है इसकी नो मोर म्यूटेंट्स वाला सिनेरियो। मतलब इसके अंदर ये कहना क्या चाहती है कि मतलब ये पूरी तरह से हाउस ऑफ एम के अंदर जितने भी म्यूटेंट्स होंगे जो कि अपने रूलर के साथ रह रहे होंगे और एकदम हाई पावर में डोमिनेंट होंगे, उन्हें मारना चाहती होगी क्या ये, क्योंकि जबकि ये खुद भी एक म्यूटेंट ही है। तो इसमें क्या सिनेरियो होगा ये पूरी तरह से तो कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्समैन के आने के चांसेस तो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। और ट्रेलर में जब हमने देखा था अगाथा हार्कनेस को तो उसको देखकर हमें लगता है कि यही मेन एंटेगोनिस्ट होगी और इसके पीछे भी और भी विलन्स हो सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और एक और बात है जिसके ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि क्या पता इसने वांडा मैक्सिमोफ के साथ मिलकर एक टीवी रियलिटी को क्रिएट कर दिया हो एकदम नई वाली, जो कि एक पॉकेट डायमेंशनल रियलिटी होगी इनकी। और ये इनकी पॉकेट रियलिटी की कहानी धीरे धीरे आगे चलते हुए हाउस ऑफ एम को की शुरुआत करे, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि डिनर वाले सीन में हमने देखा था कि धीरे धीरे एक ग्लिच आने लगा था और क्या पता है ग्लिच की वजह से नो मोर म्यूटेंट्स वाले स्टाइल को ये आगे बढ़ावा दे रहा हो और क्या पता इसी की वजह से म्यूटेंट्स खत्म हो। लेकिन इस नो मोर म्यूटेंट स्टाइल से तो इसके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन इस चक्कर में ये वो उससे पॉकेट रियलिटी से बाहर लाने की कोशिश करेगी और वो उन्हें बचाने के लिए उन्हें एक दूसरी डायमेंशन में भेज देगी जो कि होगा हमारा मेन एमसीयू यूनिवर्स। अब हम सब एमसीयू फैंस ने जो चीज़ मेन नोटिस करी वो है विजन के सर पे लगा हुआ एक माइंड स्टोन जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन है, लेकिन वो रियल नहीं है क्योंकि थैनोस ने तो सारे स्टोन्स को एटोमाइज करने की मतलब वो पूरी तरह से खत्म कर दिया था उन्होंने, और उसने अपने बगीचे में आकर दोबारा स्नैप करके किया था। Where are the stones? We use the stones to destroy the stones. तो अगर टेक्निकली सोचा जाए तो मेन एमसीयू रियलिटी से तो ये माइंड स्टोन खत्म हो चुका है, तो फिर ये दूसरा माइंड स्टोन कहाँ से आया? तो गाइस इसका मतलब ये हो सकता है कि वांडा ने अपनी पावर से एक दूसरी रियलिटी में एक नया एक माइंड स्टोन बनाया है उसके लिए, विजन के लिए। जैसे कि हमने देखा था कि वो अपने लिविंग रूम का लेआउट चेंज कर रही थी और सारी चीज़ों को न्यू बना रही थी, तो वो ये भी तो कर ही सकती है, एक फेक बना दिया। सो गाइस जैसे कि हमने ट्रेलर के स्टार्टिंग के सीन्स को देखा तो हमने देखा कि देखो ये बी विच के सीन जैसे है सारा, मतलब जैसे बी विच की स्टोरी थी वैसे ये एकदम क्लासिकल ब्लैक एंड वाइट स्टाइल में, लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि ये अपने विजन का एकदम फेस बदल रही है एंड्रॉइड से एकदम ह्यूमन फेस बनाने के लिए।
तो वैसे ही उस स्टोरी के अंदर भी था सेम। तो ये एक पूरी तरह से स्टोरी का ईस्टर एग हो सकता है, जो कि ये दोबारा से एक रिकॉल करा रहा हो कि क्लासिक टीवी सीरीज कैसी हुआ करती थी। और ट्रेलर के सीन में जब वो न्यूज़पेपर लेकर जा रहा होता है तो उसको अगर हम जूम करके देखें तो उसके अंदर लिखा था लिटिल बेबी जून। तो यानी कि ये जो जून है ये एक स्कारलेट विच का डार्क रियलिटी वाली है, यानी कि डार्क स्कारलेट विच कह सकते हैं। तो ये उसकी रेफरेंस भी हो सकती है जो कि हमें ये दी जा रही हो एक न्यूज़पेपर के जरिए। और ये पॉकेट रियलिटी के बारे में और भी हमें जानने को मिलता है जब वो हम देखते हैं मोनिका रैम्बो को एक सीन में जब किक आउट किया जाता है उस पॉकेट रियलिटी से और नए डायमेंशन में MCU रियलिटी में वो वापस आती है। तो जैसे कि हमने देखा कि इसके ऊपर एक रेड एनर्जी लिपटी हुई थी, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसे स्कारलेट विच ने बाहर फेंका हो क्योंकि वो आपके रियलिटी के रूल्स तोड़ रही हो और वो उस रियलिटी को कुछ चेंज करना चाहती हो। और एक सबसे अच्छी डिटेल ये भी है कि जब इस सीन में बाहर आ रही होती तो आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक टीवी स्क्रीन से बाहर आ रही है, क्योंकि देख सकते हैं इसके आसपास पिक्सल्स बने हुए हैं टीवी के, जो कि है रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के। तो यही तो टीवी के भी पिक्सल्स होते हैं। मोनिका रैम्बो को ध्यान से देखने के बाद हम देखते हैं कि उसका 1960s और 70s के क्लोथिंग का स्टाइल है, यानी कि मतलब उसी समय से आई होगी। और हम देखते हैं कि एजेंट्स ऑफ स्वॉर्ड के साथ एक और दूसरी मोनिका रैम्बो भी होती है, यानी कि मतलब 2 मोनिका रैम्बोज है, एक दूसरी रियलिटी से आई हुई। ये डिटेल अभी तक की सबसे ब्रांड न्यू डिटेल है। लेकिन इस सीन से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो ऐसा हो सकता है कि मार्वल ने इसे इस तरीके से करा हो कि हमें वो दूसरी वाली मोनिका रैम्बो अच्छे से दिखे ना। लेकिन एक और चीज़ भी हो सकती है कि ये वाली मोनिका रैम्बो जब गिरी ये दूसरा सीन हो, और जब वो एजेंट्स ऑफ स्वॉर्ड वाले बंदे आए और उसके साथ जो मोनिका रैम्बो थी वो वही वाली हो, लेकिन वो दूसरा सीन हो और दोनों को ऐसे करके जोड़ो कि हमें लगे वो दोनों अलग है लेकिन वो हकीकत में एक हो भी सकती है। देखो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये एक मल्टीवर्स है, बहुत बड़ा मल्टीवर्स जिसमें बहुत से यूनिवर्सेस है, तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। और ऐसे बहुत से रूमर्स आ रहे हैं कि जिसमें कहा गया है कि जो इसमें एक आयरन मैन का कैमियो भी होगा, जो कि जिसका रोल करेंगे टॉम क्रूज, क्योंकि RDJ का तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। और जो लोग इसको जोक समझ रहे वो इसे जोक की तरफ से ना ले, क्योंकि टॉम क्रूज भी 2008 में जो आयरन मैन बनना था और जिससे पहले भी बनना था तो उसमें टॉम क्रूज ही सिलेक्ट होने वाले थे, लेकिन RDJ को ले लिया था। अभी RDJ और टॉम क्रूज के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं कि क्या मोटिव हो सकता है कि टीवी रियलिटी इन्हें दिखानी पड़ रही है। तो इसके पीछे ये रीजन भी हो सकता है कि उसे टीवी देखना बहुत ज्यादा पसंद हो और मतलब उसे हमेशा से ऐसी रियलिटी चाहिए थी जिसके अंदर ऐसे टीवीज में प्लेस होते थे, हमेशा जैसी भी सीरीज चलती जाती थी टीवी में, जो भी शोज आते सीरियल्स, वैसी उसे अपनी भी जिंदगी चाहिए थी एकदम सीधी सादी, जहाँ पर वो विजन भी जिंदा हो और वो जो चाहे वो कर सके। तो ये हो सकता है इसी चक्कर में उसने ये टीवी से इंस्पिरेशन लेने के बावजूद और इसकी इतनी चाहत होने के बावजूद इसने ऐसी रियलिटी क्रिएट करी जैसे उसने आज तक शोज देखते आ रही थी। तो गाइस मेरे को तो सारी डिटेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और ये सारी इंटरेस्टिंग भी थी और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल भी थी। और ये इतनी बड़ी हो चुकी है वीडियो, इतने सारे फैक्ट्स और इनको डिस्कस करते हुए। तो फिर अगर आपके पास और कोई फैक्ट हो या फिर अगर कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरीज हो या फिर कौन सा डिटेल आपको ज़्यादा अच्छी लगी वो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो गाइस ये सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स, थ्योरीज और ईस्टर एग्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, तो आप प्लीज़ हेल्प करिए हमारी, बस एक वीडियो को एक लाइक कर दो, सारी मेहनत वसूल हो जाती है और ऐसी वीडियोस बनाने की और मोटिवेशन भी मिलती है। तो गाइस बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी सैवेज नॉट एवरेज।